नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज पर वैदिक पंचांग का ये विशेष अंक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शारदीय नवरात्रि और अमावस्या से जुड़ी एक दिव्य कथा, जिसमें हम जानेंगे नवरात्रि का महत्व, व्रत की विधि, देवी उपासना का रहस्य और अमावस्या पर किए जाने वाले विशेष प्रयोग। नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर 2025। कहा जाता है कि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक का समय माता दुर्गा की उपासना का श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। इस बार सोमवार 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। ये समय मां जगदम्बा की शक्ति को जागृत करने का अवसर है। यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन उपवास ना कर पाए तो भी केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन उपवास और पूजा करने से उसे वही फल मिलता है जो 9 दिन उपवास से मिलता है। शास्त्रों में नवरात्रि व्रत का महत्व श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। ये व्रत महासिद्धि देने वाला, धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख संतान वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक होता है। इतना ही नहीं, ये व्रत शत्रुओं का दमन, बल की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में भी समर्थ है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पापों में डूबा हो, वह भी यदि नवरात्रि का व्रत कर ले तो उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। नवरात्रि का जागरण और गरबा। नवरात्रि के दिनों में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। सच्चा जागरण वह है जिसमें शास्त्र चर्चा हो, दीपक प्रज्वलित हो, माता के भक्ति भाव से कीर्तन हो, वाद्य ताल से सुसज्जित सात्विक संगीत और नृत्य हो। ध्यान रहे, ये समय डिस्को या अशुद्ध नृत्यों के लिए नहीं है। सात्विक नृत्य और गरबा करने से शरीर में अद्भुत ऊर्जा जागृत होती है। क्या आप जानते हैं, हमारे पैरों के तलवों और हथेलियों में शरीर की नाड़ियों के सभी केंद्र होते हैं। जब गरबा करते हैं तो उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है और ये एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। इसका लाभ ये है कि शरीर में नई शक्ति और स्फूर्ति का संचार होता है। वहीं नृत्य से प्राणापान की गति सम होती है, जिससे सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, और भक्ति गीत गाने से हृदय में मां दुर्गा के प्रति दिव्य भाव उमड़ता है। अमावस्या का महत्व 21 सितंबर 2025। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार 21 सितंबर 2025 को अमावस्या पड़ रही है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या के दिन किसी वृक्ष, लता या पौधे को काटना या उसका एक पत्ता भी तोड़ना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता है, विष्णु पुराण के अनुसार। इस दिन विशेष रूप से पितृतर्पण, दान पुण्य और आहुति प्रयोग करने की परंपरा है। अमावस्या पर विशेष आहुति प्रयोग। धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए हर अमावस्या को घर में छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देसी कर्पूर, गौचंदन या कंडा। हवन करने और आहुति देने की विधि। गौचंदन या कंडे से एक छोटा हवन कुंड तैयार करें। उपरोक्त 8 वस्तुओं को मिलाकर सभी परिवारजन मिलकर नीचे बताए गए देवताओं को एक एक आहुति दें। आहुति मंत्र: ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपतये देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। इन मंत्रों से हवन में आहुति प्रदान करें। कम से कम 108 की 3, 6, 9, 18, 54 या 108 की माला की आहुति देना उत्तम होगा, या फिर ये कार्य अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस छोटे से प्रयोग से घर में धन धान्य की वृद्धि, बाधाओं का नाश और सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये शक्ति साधना का अवसर है। साथियों, अमावस्या के व्रत और आहुति प्रयोग से लेकर नवरात्रि के उपवास, जागरण और गरबा, ये सब केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी अभ्यास है। जो भी साधक मन, वचन और कर्म से माता की उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में आप भी संकल्प लें कि हम माता दुर्गा की भक्ति करेंगे, व्रत पूजा करेंगे और सच्चे सात्विक भाव से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा करें, यही मंगल कामना है।
तो मित्रों, इस बार नवरात्रि और अमावस्या का ये अवसर खाली ना जाने दें। अमावस्या के दिन आहुति प्रयोग कीजिए, नवरात्रि में व्रत कीजिए, चाहे पूरे 9 दिन या केवल 3 दिन। रात्रि में सात्विक जागरण और गरबा कीजिए। याद रखिए, जब मन, वचन और कर्म से हम माता की भक्ति करते हैं, तब माँ हमारी हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा करे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। नवरात्रि यानी 9 दिन माता दुर्गा की साधना के। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक का ये पर्व साधक को धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संतान और सिद्धि सब कुछ देने में समर्थ है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है, ये व्रत शत्रुओं का दमन करता है, बल की वृद्धि करता है और यहाँ तक कि महान से महान पापी भी यदि इसे करे तो उसके पाप मिट जाते हैं। सोचिए, माँ की भक्ति से बड़ा उद्धार और कहाँ मिलेगा। अब सवाल आता है, क्या हर कोई पूरे 9 दिन उपवास कर सकता है? यदि नहीं, तो चिंता मत कीजिए। केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत भी पूरे 9 दिन के बराबर फल देता है। यानी 3 दिन की साधना से भी माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यदि आपको धर्माचार्य पंडित कमलेश मिश्रा द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम प्रतिदिन होने वाली पूजा की जो विधि और महत्व आपको बताएंगे, उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे।